नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें टॉप क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री के, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युग से। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? राय बहादुर दयाराम साहनी को। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? लोथल। निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल हैं और सूची 2 में वर्तमान समय में भौगोलिक स्थिति है। तो इसमें पहला है हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा सूतकांगेडोर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका है सी वाला। इसमें हो जाएगा हड़प्पा जो है पश्चिम पंजाब में हो जाएगा, और बी का फर्स्ट कालीबंगा राजस्थान में, सी का दूसरा सिंध पंजाब में, और डी का तीसरा मकरान तट पाकिस्तान ईरान सीमा में। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सैंधव सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? लोथल और रंगपुर से। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? कांस्य का। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? लोथल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? लोथल। सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। तो ये तो हो जाएगा सही। ये था इसमें, संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था, तो ये असत्य है। नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए गए थे, ये सही हो गया। सैंधव नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी, ये भी सही है। तो इसका जो असत्य कथन है वो है बी वाला। अगला देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह भी हुई थी लोथल में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? मातृ देवी की पूजा पर। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कौटिल्य ने। सैंधव सभ्यताकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों की सत्यता के लिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला, अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था। दूसरा है, इस समय अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार प्रचलित थे। तीसरा है, इस समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। चौथा है, इस समय माप की इकाई 2 के गुणज में थी। तो इसका क्या आंसर? 1, 2 और चौथा सही है। 1, 2 और चौथा, और ये तीसरा वाला गलत आंसर है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, नगर नियोजन व्यवस्था में ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। दूसरा है, सिंधु सभ्यता के लोग नवंबर माह में फसल बोते थे तथा अप्रैल में अपनी फसलें काट लेते थे। तीसरा है, हड़प्पा वासियों ने उत्तरी पाकिस्तान में व्यापारिक बस्ती की स्थापना की थी, जिससे चीन के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिली। चौथा है, सिंधु सभ्यता के लोग गाय से प्रचलित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हैं। इसमें से 1 और 2 सही हैं, 3 और 4 गलत है। फिर है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोग लोहे से प्रचलित थे, तो ये गलत है। उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु सभ्यता में। सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस पशु से सामान्यतः परिचित नहीं थे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? घोड़ा।
फिर है सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था सुमेरिया से। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता है सप्त सिंधु। फिर है अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? पहला है सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, फिर नगर संस्कृति। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले तो है नगर संस्कृति, फिर है लोहे का ज्ञान, फिर है आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अंतिम जैन तीर्थकर गौतम बुद्ध के समसामयिक थे। अंतिम जैन तीर्थकर का जन्म राजगृह में हुआ। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ। प्राचीन नगर श्रावस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अंतिम जैन तीर्थकर का जन्म राजगृह में हुआ। फिर अगला देखिए, संगम काल में दक्षिण से उत्तर के व्यापार के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग सर्वाधिक उपयुक्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन, प्रतिष्ठान, कांची और मदुरै। अगला देखिए, प्रारंभिक वैदिक समाज था। इसमें जो 4 बिंदु दिए गए हैं, एक जाति समाज, जाति के आधार पर विभाजित समाज, मात्र सत्तात्मक समाज, एक विवाह प्रथा वाला समाज। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? एक जाति समाज था और एक विवाह प्रथा वाला समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है? तो प्रारंभिक कृषि संस्कृति, आग से भोजन पकाना, मनुष्य के स्थायी निवासी बनने का आरंभ, मृद भांड बनाना। तो इसमें नहीं है, कह रहा है मनुष्य के स्थायी निवासी बनने का आरंभ। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राप्त होता है? ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण। फिर है अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला देखिए, वर्ण शब्द का प्रयोग वैदिक युग में किस संदर्भ में किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यों और अनार्यों में अंतर दिखाने हेतु। वैदिक सभ्यता में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पुरोहित। निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया? वेदव्यास ने। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किस में निवास करती थी? इसका आंसर हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? गोपुर। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी 1 का तीसरा वितस्ता जो हो गया, झेलम हो गया, बी का फर्स्ट अस्किनी चिनाब, सी का 5वां परुष्णी रावी और डी का दूसरा विपाशा व्यास। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये हुआ है इंद्र के लिए। इंद्र का पर्यायवाची भी जब पूछे जाते हैं तो उसका पर्यायवाची शब्द में पुरंदर शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो 37 देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? ये माना गया है सरस्वती को। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि।
उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता थे प्रजापति। अब अगला देखिए, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? वो की थी सिद्धार्थ ने। गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। अब देखिए अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा वाला, ये दोनों सही हैं। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी वाला। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप। बी का तीसरा, द्वितीय बौद्ध संगीति साबकमीर। सी का दूसरा, तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिस्स। डी का फर्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र। अगला देखिए, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का निम्न में से सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहला तो है अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, यानी डी वाला सही है। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? इसमें 4 दिए गए हैं। मातृ देवी की पूजा, बलि प्रथा, मंदिर का निर्माण, देवताओं का पृथक्करण। तो इसमें सही आंसर सिर्फ फर्स्ट वाला है, मातृ देवी की पूजा। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निम्न में से किसमें निहित है? 4 आर्य सत्य, ए वाला सही है इसका। 49 का है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबद्ध स्थलों को सुमेलित कीजिए। पहला है पहली सूची और दूसरी सूची, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ए वाला। तो जन्म स्थान लुम्बिनी हो गया, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, प्रथम उपदेश सारनाथ, निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर। हाँ, ये क्रम वाइज दिए गए हैं। अगला देखिए 50, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसमें तीनों पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। इनमें से बताना है कूट में से। तो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ये महान संरक्षक थे। फिर है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, चौथा गलत है, यानी ए वाला आंसर सही है। 53 का है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? वो हुआ था कनिष्क के। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचयिता कौन थे? अश्वघोष। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान तथा महायान। महायान समर्थकों के अनुसार इसमें से सही आंसर बताना है। तो बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्ति हो सकता है, बुद्ध के विचारों को मानने से निर्वाण प्राप्ति, उपयुक्त दोनों सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ए वाला सही है इसका आंसर। निम्नलिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों पर विचार कीजिए। तो अश्वघोष, भवभूति, नागार्जुन और नागसेन। उपरोक्त में से कौन बौद्ध विद्वान है? बौद्ध विद्वान के बारे में बताना है। विद्वान अश्वघोष हो गए,
और नागार्जुन भी हैं, नागसेन हैं और भवभूतिनी, ये संस्कृत के आचार्य हैं। प्राचीन भारत में साल भाजका शब्द का उपयोग निम्न में से किसके लिए हुआ है? तो इसमें बौद्ध स्तूपों के स्तंभों पर वृक्षों के नीचे शाखाओं को पकड़कर भंगिमापूर्ण मुद्रा खड़ी स्त्रियों की मूर्ति के लिए साल भाजका शब्द का उपयोग हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। जैन साहित्य का संकलन निम्न में से किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत देवनागरी में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म के निम्नलिखित महाव्रतों में से किसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा नहीं किया गया? वो है ब्रह्मचर्य। दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? भद्रबाहु को। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा राजगृह के समीप, ये सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति मगध, ये गलत है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चतुर्थ मगध कश्मीर में। तो 63 देखिए, ऋग्वेद में निम्न में से किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन से पदों का उल्लेख नहीं मिलता है? पुरोहित, अमात्य, धम्म महामात्य, राजुक। तो इसमें से पुरोहित का नहीं मिलता है, बाकी तीनों का मिलता है। जैन धर्म में कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? इसके हैं भद्रबाहु। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? वो है भगवती सूत्र में। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ 14 पूर्व। नीचे एक और महाजनपदों तथा दूसरी ओर उनकी राजधानियों का नाम दिया गया है, उन्हें सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। तो महाजनपद है सूरसेन, अस्मक, मत्स्य और मल, और इनकी राजधानी बतानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरसेन का है मथुरा, और अस्मक का है प्रतिष्ठान, और इसका है विराटनगर, और मल्ल का हो गया कुशीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? पोरस एवं सिकंदर। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंद्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा धननंद को। फिर है अगला, निम्न में से सही क्रम क्या है? शिशुनाग वंश, सिकंदर का आक्रमण, कलिंग का युद्ध, मेगास्थनीज की भारत यात्रा। तो इसमें पहला तो है शिशुनाग वंश, 1, 2 शिशुनाग वंश है, सिकंदर का आक्रमण है, मेगास्थनीज की भारत यात्रा और कलिंग का युद्ध। 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के निम्न में से कौन से प्रभाव हुए हैं? तो इसमें से बताना है, विभिन्न क्षेत्रों में भारत एवं यूनान के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। उत्तर पश्चिमी भारत में और अधिक यूनानी बस्तियों की स्थापना हुई। उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे छोटे साम्राज्य विनष्ट हो गए, जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसमें सारे आंसर सही हैं। तो ये तीनों प्रभाव हुए थे। फिर है, पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित महाजनपदों को सही क्रम में विन्यस्त कीजिए। सही क्रम में लगाना है। पहला तो है वत्स, फिर है काशी, फिर है मगध, फिर है अंग, फिर है चेदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
डी वाला सही है। 2 3 4 5 1। नीचे विवाह के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें पढ़ें तथा बताएं कि कौन से प्रतिलोम विवाह के उदाहरण हैं। ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष का विवाह, ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय कन्या का विवाह, वैश्य पुरुष और शूद्र कन्या का विवाह, क्षत्रिय पुरुष और वैश्य कन्या का विवाह। तो इसमें पहला वाला है ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष का विवाह, ये प्रतिलोम है। अगला देखिए, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इस समय की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। गेहूं तथा जौ प्रमुख कृषि उत्पाद थे। इस समय गण एवं व्रात नामक व्यापारिक संघ अस्तित्व में थे। निष्क नामक रजत मुद्रा तथा हिरण्यपिंड नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से डी वाला हो जाएगा, यह असत्य कथन है। फिर है, निम्न में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में। सर्वप्रथम किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था। वो था वत्स। फिर है, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था। हो जाएगा प्रद्योत।